आज हम लोग बात करने वाले हैं टेबल 4.2 की, और ये टेबल भी हमारा क्लास एनसीईआरटी 12th का ही है। ठीक है, तो जेनेटिक्स वाले चैप्टर का ये टेबल है जिसमें हमें ब्लड ग्रुप के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो पूरा टेबल है, इस टेबल से सीधा सीधा आपको ना पहले तो तीन चीजें समझ आ रही हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है, वो तीन तरह के जो फिनोमिनन्स है उनको बताता है। एक तो डोमिनेंस के बारे में बताता है, एक को डोमिनेंस के बारे में बताता है, और एक अदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील, उसके बारे में भी बताता है। तो देखो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो एक जीन है और उस जीन के कितने एलील हैं। वी आर हैविंग टोटल ऑफ 3 एलील। वी आर हैविंग आई ए, वी आर हैविंग आई बी, वी आर हैविंग आई, और इसी से सारे पेयर्स, इसी से सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो वी आर हैविंग 3 एलील। ओके, और अगर हम कोडोमिनेंस की बात करेंगे तो कोडोमिनेंस में वी आर हैविंग 2 एलील्स जो साथ में डोमिनेट करती हैं। जैसे अगर आई ए और आई बी आ जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों डोमिनेट करेंगे, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस बोलेंगे। तो मुझे लगता है आपको पता होगा कि ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके बारे में फिर मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगी, बस थोड़ा सा बताऊंगी कि ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इसे सिंगल जीन ही कंट्रोल करता है, जिसे हम आई जीन कहते हैं। दैट इज वाई हम इसके ऊपर आई ए, आई बी या फिर स्मॉल आई लिख रहे हैं। आपको पता होगा कि आइसो एग्लूटिनोजन जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर पढ़ा रहता है, वहां से ये सारा कुछ हमें पता चलता है। ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में तो सिंपल था, उसको दो दो एलील्स का आइडिया था, उसी के हिसाब से सारा काम हुआ था। बट यहाँ पे हमारे पास कितने एलील्स प्रेजेंट है, 3 एलील प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको मल्टी एलीलिज्म भी बोलते हैं, जब किसी एक इंडिविजुअल के पास दो से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों एलील्स का नेचर देखेंगे तो बहुत सिंपल है। आई ए, अगर आई ए की बात हो रही है तो इसका मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, एंटीजन ए। मैंने पहले भी ब्लड ग्रुप के टेबल को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको कुछ और अच्छे से देखना है एंटीजन एंटीबॉडी क्या है तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं आई बी की बात करती हूँ तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरीके के एंटीजन उसके ऊपर प्रेजेंट है, तो एंटीजन बी उसके पास प्रेजेंट है। अगर मैं आई की बात करूंगी तो कोई भी फंक्शनल, ऐसे मैं बोलूँ, या फिर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप, वो कौन सा हो गया, ए हो गया। जो आई ए और आई बी है वो कोडोमिनेंस का रिलेशन शो करते हैं आपस में। जो आई ए और स्मॉल आई कहीं भी आ गया, आई ए और आई बी और स्मॉल आई कहीं भी आ गया, तो वो डोमिनेंस का रिलेशन शो करते हैं। अब एक एक हम रो को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आई ए और आई ए की बात हो रही है, इसका मतलब दोनों, एक पेरेंट और दूसरा पेरेंट, दोनों पेरेंट्स के पास कौन कौन सा एलील, क्योंकि देखो अगर एलील्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये हैप्लॉइड डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड आपको पता है कैसे बनता है, मियोसिस के बाद बनता है। आपको पता है जब जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, क्लास +1 का सेल डिवीजन वाला चैप्टर, जब स्पर्म बनता है, जब एग बनता है, उस टाइम पे हम उस जब फॉर्मेशन होनी होती है उससे पहले हम डिप्लॉयड होते हैं। जब स्पर्म बनता है, एग बनता है, हम हैप्लॉइड रह जाते हैं। पहले 46 क्रोमोसोम होते हैं, फिर 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। दैट इज वाई 23 हाफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मदर, हाफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फादर। दैट इज वाई एक एलील पेरेंट से आ रही है, इस तरीके से दूसरी मदर से आ रही है। तो जीनोटाइप क्या हो गया उसका, जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या है कि भाई जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एलील किस तरीके के हैं, दोनों बराबर है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिनोटाइप जो भी ब्लड ग्रुप है वो क्या हो गया है, दैट इज ए। इसी तरीके से अगर एक पेरेंट ए है दूसरा बी है, दोनों क्योंकि कोडोमिनेंस शो करते हैं, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी। दोनों एलील एक्सप्रेस करेंगे एक ही टाइम पे अपना जो भी उनका, हम बोलेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो ब्लड ग्रुप हो गया ए। इनके पास एंटीजन ए भी है, इनके पास एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। ये बेस्ट एग्जांपल है आपका कोडोमिनेंस का। उसके बाद आपके पास देखो एक पेरेंट का से जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो आई ए है, एक से स्मॉल आई है, मतलब ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो डेफिनेटली अगर ये डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बी और ए है तो फिर से ए बी हो जाएगा। बी और बी दोनों है, ठीक है, तो भी ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, बी रहेगा। ये जैसे होमोजाइगस कंडीशन में होता ही है वैसे है। यहाँ पे देखो ब्लड ग्रुप बी आ गया, और यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव प्रेजेंट है, तो ये सिर्फ एक ही सीन होता है जब दोनों रिसेसिव होते हैं, बस उसी टाइम पे। नीदर एलील कैन प्रोड्यूस एनी एंटीजन, इसको आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं आ रहा है, और ब्लड ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है।
यहाँ पे नो एंटीजन, नो एंटीजन। अगर कहीं पे ए बी लिखा है, ए बी एक यहाँ लिखा था, तो इसके पास एंटीजन क्या हो जाएगा, ए एंड बी। अगर ए है, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ ए एंटीजन है। अगर कहीं बी है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ बी एंटीजन है। तो इस पूरे टेबल में से आपको क्या समझ आता है कि इस पूरे टेबल में से अगर हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज है भाई, 6 तरीके के जीनोटाइप्स हो सकते हैं। अगर हम फिनोटाइप ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं भाई, 4 तरीके के हमारे पास ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें अभी कोई भी डाउट आपको होगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख दें।